जय हिंद दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त आरपी सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरपी सिंह स्टडी सेंटर। जी हाँ दोस्तों, आज लोग हम देखते देखते प्रकाश के परावर्तन भाग 6 में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन बन रहा है वह बन रहा है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिए, दर्पण के सामने, ये क्या है? दर्पण के सामने अगर हम कोई वस्तु रखते हैं तो उसकी जो आकृति बनता है, उसकी क्या बनता है? आकृति बनता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, अगर हम दर्पण के सामने में मार्कर रखते हैं तो क्या बनता है? मार्कर का आकृति आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मार्कर का प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे? अब चलिए विज्ञान की भाषा में लिखते हैं। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। लिख लेते हैं। लिखेंगे, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन। अब देखिए, जब दर्पण में होगा तो प्रकाश का परावर्तन होता है, जब पानी में होगा तो प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए इसे लिख लीजिए, तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लिख लीजिए इसे। चलिए, अब प्रतिबिंब का दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रतिबिंब होता है वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला जो प्रतिबिंब होता है वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो चलिए इसका परिभाषा पहले लिख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी बिंदु वस्तु से आ रही साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से बनता है, तो उसे ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते। देखिए,
प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें। अब देखिए प्रतिबिंब बनेगा तो प्रकाश की किरणें का रहना क्या होता है? जरूरी रहता है। अगर प्रकाश की किरण नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो वही लिखे हैं, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन। अब आईना में होगा तो परावर्तन होगा, पानी में होगा तो अपवर्तन होगा, कांच में होगा तो अपवर्तन होगा। तो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान से बनता है प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक कटान से बनता है, यानी वो आपको दिखेगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? दिखेगा। जैसे हम आपका एक फोटो क्लिक कर लिया, बोर्ड पे दिखाएं उसको या कैमरा पे दिखाएं, तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। तो अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान से बनता है, उसे ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए इसे लिख लीजिए, तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं आज आप लोग, लिख लीजिए। अब चलिए वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं पढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो देखिए वास्तविक जो प्रतिबिंब होती है वो दर्पण है ना, दर्पण। जैसे देखिए यहाँ पे दर्पण है, हम हैं, तो देखिए ये वास्तविक प्रतिबिंब की जो विशेषताएं होती है, दर्पण के सामने बनता है फोटो। ये रख दिए, देखिए हम अपना मुंह देख रहे हैं, देखिए ना देख रहे हैं, तो दर्पण के क्या होता है? सामने बनता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनती है। कहते दर्पण के सामने बनती है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। अब देखिए हम यहाँ पे देखिए आपको सीधा सीधे पी लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? देखिए आराम से, ये क्या लिख दिया है? पी। लेकिन इसके दर्पण के सामने में रख दिए तो देखिए पी को उल्टा दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे पी को क्या दिखा रहा है? यहाँ पे उल्टा दिखा रहा है। तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनती है। वस्तु की अपेक्षा वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा। हम पी लिखे थे सीधा, लेकिन दर्पण के सामने में ले गए तो क्या दिखा दिया? उल्टा। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगर हम आपका फोटो खींचते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? पर्दे पर उतार सकते हैं। तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या हो सकता है? पर्दे पर उतारा जा सकता है। चलिए बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिए, तो लिख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो चौथा कहता है सर थोड़ा हमको भी लिखिए ना। क्या कहता है? थोड़ा हमको भी। हम बोलेंगे लिखेंगे। तो देखिए चौथा में क्या आ रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए नाम ही है काल्पनिक, यानी वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है, वो आपको आभासी होता है। क्या होता है? काल्पनिक का दूसरा नाम क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। वो आपको प्रतीत होगा। वो आपको क्या होगा? प्रतीत होगा। तो वो है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो लिखेंगे किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक कटान से बनता है
उसे ही हम काल्पनिक का दूसरा नाम भी है। अगर परीक्षा में पूछ दे कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, छोड़ के नहीं आना है, तो उसका दूसरा नाम लिखते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? इसे लिख लीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। लिख रहे, सुनिए ना, चैनल को सिर्फ वीडियो नहीं देखिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। दाहिने तरफ ना रेड होगा, रेड कलर का लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में क्या कीजिए, ऑल का बटन दबाइए। चलिए लिख लीजिए इसे। चलिए अब अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है। पहला जो हो गया, ये काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक ना, तो वो नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे पहले परिभाषा में लिखा चुके हैं। लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कहता वस्तु की अपेक्षा क्या बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कोई दिक्कत? चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब का विशेषता भी अच्छी तरीका से लिख लीजिए। लिखिए तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लिखिए तो। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। पूरी बोर्ड मॉडल है। क्या है? पूरी बोर्ड मॉडल। 100% परीक्षा में आने की इसका संभावना है। तब क्वेश्चन क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतरों को लिखे। यानी कहने का मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर को लिखे। तो देखिए सबसे पहले अंतर लिखने के लिए 2 टेबल बनाना है। क्या, कितना टेबल हुआ? 2 टेबल। इस प्रकार से बनाएंगे 2 टेबल। अब देखिए जिसका नाम पहले लिखा रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो किसका नाम है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसमें लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक कहता है कि नहीं थोड़ा हमारा नाम लिख दीजिए ना। लिख दे कि छोड़ दे? बोलिए। लिख देते हैं। तो लिख देते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए पहले बात बता दिए थे कि अब जो वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब परिभाषा पढ़े हैं, विशेषता पढ़े हैं, उसी में से अंतर को लिखना है। अगर हम परिभाषा याद कर लेते हैं, उसकी विशेषता याद कर लेते हैं, तो अंतर याद करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। कॉमन सेंस से बना लीजिएगा। देखिए अब वास्तविक प्रतिबिंब है तो परिभाषा में क्या पढ़े थे कि वास्तविक कटान से बनता था। लिखेंगे यह वास्तविक कटान से बनता है।
और ठीक इसके सामने में लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो कौन सा कटान से बनेगा, तो लिखेंगे यह काल्पनिक कटान से बनता है। किससे बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। अब देखिए यह वस्तु की अपेक्षा, या ऐसे करके लिखते हैं, यह वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनाता है, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए इसके ठीक सामने में लिखेंगे यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो लिखेंगे इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो इसको लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। कोई दिक्कत? अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बता दिए थे कि दर्पण का क्या होता है, सामने बनता है। कैसे बनता है, सामने। हम आपके क्या हैं, सामने में हैं। तो देखिए लिखेंगे यह दर्पण के सामने बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है। यह दर्पण का क्या बनता है, सामने बनता है। यह दर्पण का क्या बनता है, पीछे बनता है। इसको अच्छी तरीक़ा से लिख लीजिए। सुनिए, अगर आपको प्रकाश का परावर्तन का ये भाग 6 चल रहा है, भाग क्या चल रहा है, 6। अगर आपको 1, 2, 3, 4, 5 देखना है तो आरपी सिंह स्टडी सेंटर चैनल में वीडियोज में क्लिक कीजिए। किस में जाकर के क्लिक कीजिए, वीडियोज में। वहाँ पे 6 का 6 भाग आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप अच्छी तरीक़ा से तैयारी कीजिए। चलिए इसे लिख लीजिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब और प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। आज की क्लास में बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।